नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट की। घुटने के घिसने को आर्थराइटिस बोलते हैं। अब वो उम्र के साथ भी घिस सकता है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ के वजह से भी घिस सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के वजह से घिसने वाले आर्थराइटिस को हम आमतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये और भी जोड़ों को इफ़ेक्ट करता है। इस केस में हमारी खुद की बॉडी जो है वो कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है जो आपके जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड को और साइनोवियल जो लेयर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और आपका जॉइंट ख़राब होने लगता है। पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट की, जो कि एक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। माने कि उम्र के बढ़ने के वजह से जो जॉइंट के घिसने को बोलते हैं वो होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट में क्या होता है कि ये एक नॉर्मल नी जॉइंट है। बार बार घिसने से 60-65 हो सकता है 70 की उम्र में भी जाके थोड़ा सा जॉइंट में घिसावट शुरू हो जाती है। जो ये नॉर्मल स्मूथ कार्टिलेज है ये घिसने लगता है। जब ये स्मूथ कार्टिलेज की लेयर घिस जाती है तो आपका जॉइंट में पेन और सूजन आने लगता है। अब जब जॉइंट में पेन और सूजन आएगा तो चलने में दिक्कत होगी और आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आप थोड़े से चलने पे आपको दोबारा बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। आमतौर पर सबसे पहले आप एक फिजिशियन के पास या उसके बाद आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। तो सबसे पहले एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम अपने पेशेंट को एक स्टैंडिंग एक्सरे एडवाइस करते हैं। स्टैंडिंग एक्सरे क्यों एडवाइस किया जाता है? क्योंकि खड़े होकर अगर आपका जॉइंट स्पेस काफ़ी कम रिड्यूस हो रहा है उस केस में आपको एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन उस केस सिनेरियो में आपके जोड़ के आर्थराइटिस को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम घुटने की बात करें तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका केवल दवा से, वेट लॉस से और फिजियोथेरेपी से भी आराम आ जाता है। बट आर्थराइटिस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बीमारी केवल बढ़ती है। हम इंटरवेंशन करके उसकी प्रोग्रेशन को ज़रूर कम कर सकते हैं बट इसको जड़ से नहीं हटा सकते। फिर बात करते हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 आर्थराइटिस की। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 आर्थराइटिस में ऐसा माना जाता है कि हम घुटने में अगर इंजेक्शन लगा दें, जिसे कि आमतौर पर हम बोलते हैं ग्रीस का इंजेक्शन, उसमें सोडियम हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया जाता है जो कि एक लैब ग्रोन आर्टिफिशियल साइनोवियल फ्लूइड का कंपोनेंट है। साइनोवियल फ्लूइड वो होता है जो आपके घुटने में नेचुरल ग्रीस होती है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। तो उसको लगाने से भी आराम आ जाता है बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर आपका वेरी सीवियर आर्थराइटिस है, ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, तो उस केस में वो इंजेक्शन काम नहीं करते हैं। फिर तीसरी मोडालिटी होती है वो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। ये आजकल की लेटेस्ट मोडालिटी है। इस केस में हम क्या करते हैं कि आपके जो नर्व सप्लाई होता है घुटने का, हम उसको एब्लेट कर देते हैं, माने कि जला देते हैं यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। उस केस में आपको 2 से 3 साल तक तो काफ़ी आराम रहता है बट क्योंकि आपका आर्थराइटिस तो प्रोग्रेस करता है बट आपको पता नहीं चलता कि घुटने में दर्द है। उस केस सिनेरियो में आप 2 से 3 साल पेन फ्री निकाल सकते हैं एंड उसके बाद आपको फाइनल स्टेज में जब आप आ जाएंगे ग्रेड 4 आर्थराइटिस में, तब आपको जॉइंट का प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, माने कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम पूरा घुटना नहीं चेंज करते हैं। हम उसमें केवल, जैसे ये ऊपर वाली हड्डी जिसे फीमर कहते हैं और ये टिबिया है, इसमें कुछ मिलीमीटर्स ऑफ बोन हम कट कर लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, जो कि ज़्यादा प्रिसाइजली आजकल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के थ्रू हो सकता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो रोबोट होता है वो प्रिसाइजली आपकी एनाटॉमिक अलाइनमेंट के हिसाब से हमें बताता है कि हड्डी का कितना कट और कहाँ से लेना है, जो कि नॉर्मली हम एक्सपीरियंस से भी कर लेते हैं बट कन्वेंशनली वर्सेस रोबोटिक में रोबोटिक की प्रिसीजन ज़्यादा होती है। हड्डी को कट करने के बाद उसमें इम्प्लांट लगाया जाता है जो कि मेटालिक इम्प्लांट होता है, जो कि एक मेटालिक एलॉय होता है जो हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल होता है। वो इम्प्लांट टाइटेनियम जिरकोनियम एलॉय का भी हो सकता है या गोल्ड प्लेटेड भी हो सकता है। तो इन बोथ द केस सिनेरियोज जो लाइफ ऑफ इम्प्लांट होता है वो 15 से 20 साल होता है, कुछ कंपनीज 25 साल भी क्लेम करती हैं। बाकी अगर आप यंग एज में सर्जरी को करा रहे हैं तो सर्जरी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आजकल रिवीजन सर्जरीज का भी प्रावधान अवेलेबल है। हो सकता है कि अगर आपने 40-45 में नी रिप्लेसमेंट करवा लिया है और आपको उसकी ज़रूरत है तो
60, 65 और मे बी 70 की उम्र में जाके आपको दोबारा एक रिवीजन नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ सकती है। नी रिप्लेसमेंट एक लास्ट ऑप्शन होता है। उससे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी सारी इंटरवेंशंस भी हैं, जैसे कि दवाई, फिजियोथेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या फिर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस जिसमें लो डोज स्टेरॉइड्स होते हैं, या फिर हम सोडियम hyaluronic एसिड के इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बहुत ब्रीफ में टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में बताया। इसके लिए जो स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए हम अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।